तो गुणा का जो संबरक नियम है ये पूर्ण, जैसे संबरक नियम क्या कहता है कि दो संख्याओं के बीच अगर संक्रिया हो रही है, पूर्ण संख्या हो, तो उसका जो उत्तर आए वो पूर्ण संख्या ही हो। जैसे ये 4 भी पूर्ण है, 3 भी पूर्ण है, इनके बीच हमने गुणा किया तो जो उत्तर आया वो पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या का गुणनफल पूर्ण संख्या है, ठीक है। तो यह नियम लागू है। यह हो गया। दूसरा देखिए, क्रम विनिमय का नियम। अगर हमने कहा कि चाहे 4 गुणा 3 करिए, चाहे 3 गुणा 4 करिए, जरा बताइए कितना आएगा? ये भी बढ़ आएगा ना, कोई प्रभाव इस पर नहीं पड़ने वाला है। तो कहने का मतलब इनके स्थान को बदलने पर भी इसके परिणाम नहीं बदलते हैं, तो यह नियम लागू है। हाँ, यह नियम लागू है, क्रम विनिमय का नियम। यह भी हो गया। ये कौन सा था? संबरक नियम। लेकिन ये कौन सा था? गुणन का। ये गुणन का संबरक नियम है। ये गुणन का क्रम विनिमय, ठीक है ना। इधर ही लिखो, गुणन का क्रम विनिमय। अब अगला है तत्समक। गुणन का तत्समक। गुणन का तत्समक। तत्समक क्या होता है? हमने बताया कि कोई ऐसी संख्या, जैसे योग में था तो जोड़ने पर वही परिणाम आए, जिसमें जुड़ रहा है वो परिणाम बदले ही ना। घटाव में क्या था? घटाएं लेकिन परिणाम वही आए। तो गुणा में क्या ऐसी कोई संख्या है कि जिससे गुणा करने पर वो बदले ही ना? अच्छा, जरा 5 और 0 का, शून्य नहीं बल्कि क्या है? 1। अगर हम 1 से गुणा करते हैं तो इसका परिणाम वही रहेगा। ये 5 नहीं 50 हो जाए, 5 लाख हो जाए, अगर 1 से गुणा होगा तो जो भी परिणाम आएगा वो बदलेगा नहीं। तो कहने का मतलब 1 यहां पर क्या है? 1 गुणन का तत्समक है। तत्समक है। यह भी हो गया। अगला क्या है? साहचर्य नियम। साहचर्य नियम। लेकिन ये किस पर? गुणन का। ये ध्यान रखिएगा भैया, गुणन का साहचर्य नियम क्या कह रहा है जरा देखिए। जैसे 2 गुणा 3 गुणा 5 हमने कर दिया, इसको हम चाहे इनको पहले गुणा करें, या यही देखिए 2 गुणा 3 गुणा 5 करके इनको चाहे हम गुणा करें, इनका गुणा करने पर क्या आएगा? 6 और गुणा 5 कितना आया उत्तर? जरा इनका देखिए, 2 का गुणे, पहले इनका गुणा 15 और इनका, तो कहने का मतलब परिणाम बदला नहीं। तो कहने का मतलब साहचर्य, यह नियम लागू होता। हाँ, यह नियम लागू है। एक और है गुणा का वितरक नियम। क्या है? हाँ, गुणा का वितरक नियम। वितरक नियम, इसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। क्या कहते हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ या प्रॉपर्टी। जैसे अगर यहां 5 है और ब्रैकेट लगा दिया गया है, तो इसके इस ब्रैकेट और इस 5 के बीच में कोई निशान दिख रहा है? अरे तो इधर है ना, इसके बीच में को कुछ नहीं दिख रहा है।
तो माना जाएगा कि इसमें क्या है, गुणा माना जाएगा। और मान लीजिए यहां हम लगाते ही नहीं है, यहां हमने रखा 3 धन 5 इस ब्रैकेट के अंदर, इस ब्रैकेट के अंदर हमने क्या लिखा, 3 धन 5, और इस ब्रैकेट के बाहर हमने लगा दिया 5। इसकी जगह कुछ भी हो सकता है, ABCD XYZ कुछ भी हो सकता है। जब इसको हम हल करेंगे तो सबसे पहले ब्रैकेट जब हटेगा तो 5 का गुणा किससे होगा, और ये धन वाला धन लगेगा, फिर किससे, 5 का गुणा किससे हुआ, 5 से। तो ये जो वितरण हो गया, ये 5 इसके साथ भी गुणा हुआ, ये 5 इस वाले के साथ भी गुणा हुआ, तो इसे कहेंगे गुणा का योग पर वितरण का नियम। क्या है ये, गुणा का योग पर वितरण नियम, ठीक। और यही अगर घटाव होता, मान लीजिए हम यहां ले लें, मान लो 3 ले लेते हैं, और अंदर में इसके हो गया 10 ऋण 7, ठीक है ना। अब ये जब ब्रैकेट खुलेगा तो ये 3 का गुणा किससे होगा, और ये बीच वाला निशान ऋण, और 3 का गुणा 7 से। तो ये समझ रहे ना, इसको हल कर सकते हैं ना, इतना तो हल कर ही लेंगे। ये कितना होगा, 30, ये हो गया 30, और ये हो गया कितना आया, अरे भैया 9, इतना ही तो आया ना। तो ये आया परिणाम। और यहां कितना था, ये 5 3 15, और 50 25, 15 और 25 को हम जोड़ते, 15 और 25 जोड़ने, 15 और 25 जोड़ने पर 35। अरे भाई ऐसे मत करो। तो